इससे पहले वाले वीडियो में क्या है कि मैंने जो है मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको क्या है कि विस्तार से चर्चा की है कि मानव विकास सूचकांक है वो कब से शुरू हुआ था, किसने किया था, कब किया था और उसके कितने आयाम होते हैं। और उसमें क्या है कि भारत के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक है, उसको कौन जारी करता है, राजस्थान में कौन करता है, विश्व स्तर पर उसको जारी करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। उसके बारे में क्या है कि आपको विस्तार से ये चर्चा की थी कि जो मानव विकास सूचकांक है उसे कैसे निकाला जाता है। उसमें पहले समांतर माध्य के माध्यम से निकाला जाता था। उसके बाद में क्या है कि अब है क्या है कि गुणोत्तर माध्य के माध्यम से उसको क्या है कि मानव विकास सूचकांक को निकालना शुरू कर दिया गया है। भारत के अंतर्गत जो मानव विकास सूचकांक है उसको क्या है कि जारी करने का आयोग योजना आयोग या नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी संगठन है उसके द्वारा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर क्या है कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और 1990 के अंतर्गत जो पाकिस्तान अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक है उसके द्वारा और उसके सहयोगी थे अमर्त्य सेन और सिंगर हर्ष के द्वारा क्या है कि मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें 0 से 1 के मध्य अंक होते हैं। जो क्या है कि 0 तो है शून्य खुशहाली का होता है और 1 है वो क्या है कि पूर्णतः खुशहाली का होता है। और इसके अंतर्गत क्या है कि वो मानव विकास सूचकांक है उसके 3 आयाम भी बताए गए थे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा है उसके अंतर्गत दूसरा, और तीसरा है जीवन स्तर या रहन सहन। मैं इसके बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक है वो वह और सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता है उसके जो आयाम है वो क्या कि मिलते जुलते हैं। एक आयाम ऐसा है जो दोनों में क्या कि डिफरेंट है। जैसे मानव विकास सूचकांक है उसमें पहला शिक्षा था तो इसमें भी शिक्षा है। उसमें दूसरा क्या है कि स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा था तो स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा भी इसी के अंतर्गत भी है। लेकिन उसमें जीवन स्तर क्या और रहन सहन मतलब आय थी, आय इसके अंतर्गत नहीं है। आय के स्थान पर इसमें यह क्या कि शिशु मृत्यु दर को दे दिया गया। इस प्रकार 2 आयाम तो दोनों में मिलते जुलते हैं, लेकिन एक आयाम ऐसा है जो क्या है कि दोनों में क्या है कि अलग है। वो है उसमें तो आय आ गई और इसमें क्या क्या है शिशु मृत्यु दर है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, PQLI जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। जीवन सूचकांक है उसकी भौतिक गुणवत्ता है, उसके जनक कौन है, मॉरिसन है, MD मॉरिसन इसके क्या है कि जनक है। लेकिन मानव विकास सूचकांक है उसके जनक जैसे 1990 के अंतर्गत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और उसके सहयोगी सिंगर हर्ष और अमर्त्य सेन थे। यह है मूल जॉन टीन वर्जन है। इसका मूल विचार कहाँ से आया था, जॉन टीन वर्जन से। आयाम देखो उसके आयाम और मानव विकास सूचकांक के आया और PQLI के जो सूचकांक है वो सूचकांक क्या है कि 2 तो मिलते जुलते हैं, एक उनमें अलग है, वही ही डिफरेंट है। वही आपको क्या है कि क्वेश्चन को गलत करवाना सकता है। लेकिन आपको क्या है कि इन तीनों आयामों को अच्छे से देखना है। जैसे साक्षरता दर उसमें भी दे रखी थी। इसमें क्या है कि 7 वर्ष की आयु या इससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति में अक्षर का ज्ञान या समझ होना वही क्या कहलाता है, साक्षर दर कहलाती है। साक्षरता उसमें भी शिक्षा थी, इसमें भी ये शिक्षा है। जीवन प्रत्याशा उसमें क्या है कि जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य उसमें भी था मानव विकास सूचकांक में और PQLI में भी है। एक व्यक्ति के औसत वर्ष जीने की संभावना मतलब जीवन प्रत्याशा मतलब उसकी आयु। फिर है इसमें शिशु मृत्यु दर और यहाँ शिशु मृत्यु दर दे रखा है, वहाँ जीवन स्तर रहन सहन मतलब उसकी आय दे रखी है। एक वर्ष में क्या है कि 1000 जन्मे बच्चों पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो क्या कहती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जैसे मानव विकास सूचकांक और ये है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। इसको क्या है कि अपन क्या है कि दोनों की क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन एक स्थान पे करेंगे जिससे अपन को पता चल जाए कि दोनों में है क्या। जैसे यह है 0 से 1, HDI ये मानव विकास सूचकांक है उसका क्या है कि 0 से 1 तक होता है। PQLI वो क्या होता है 1 से 100 तक होता है। इसको जो मानव विकास सूचकांक है इसके जनक कौन है, महबूब उल हक, ये क्या है कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। फिर है PQLI है इसके क्या है कि मॉरिसन है इसके जनक। इसके आयाम कौन कौन से, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये है इसके 3 आयाम। लेकिन जो है PQLI है उसके क्या है कि साक्षरता, ये है कॉमन ही होता है साक्षरता, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा ये भी है। इसमें जीवन स्तर जो आयु है आय है उसके स्थान पर यहाँ क्या दे दिया गया है, शिशु मृत्यु दर। तो जो मानव विकास सूचकांक और जो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता है PQLI उनमें क्या है कि ये है आयाम दोनों में अलग अलग हैं। तो PQLI का जो मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, साक्षरता दर प्लस
जीवन प्रत्याशा प्लस शिशु मृत्यु दर बटा 3। उसमें क्या है कि 3 का भाग देके अपन क्या है कि PQLI का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका मान है 1 से 100 के मध्य होता है। जो 100 होता है वो उत्तम स्थिति का होगा, 1 होगा वो क्या है कि खराब स्थिति का होगा। तो इस प्रकार ये जो मानव विकास सूचकांक और जो PQLI है उसमें से क्या है कि क्वेश्चन यही है कि इसका आपको जनक पूछ सकते हैं कि जनक कौन। पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें क्या है कि इसका PQLI का जनक पूछा था, मॉरिसन पूछा था। फिर है कि अब है एक क्वेश्चन आयाम में से भी आया था, वो मानव विकास सूचकांक वाले आयाम में से आया था कि ये कौन सा इसका आयाम नहीं है। लेकिन अब इस बार चांस ये बनता है कि वो मानव विकास सूचकांक के जनक के बारे में पूछ सकता है कि उसके जनक कौन है। जो उसके जनक कौन है, ये रे महबूब उल हक है, जो पाकिस्तान के क्या कि अर्थशास्त्री थे। और हो सकता है कि आयाम में से आपको जैसे कि इसके आयाम पूछ ले तो इसके आयाम उसमें से वाला एक आयु वाला दे दे अपन, यहाँ मृत्यु दर है वहाँ के स्थान पर या कर दे या आय लिख दे। तो क्या है कि आय इसके अंतर्गत नहीं है। इसमें साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और चौथा ये जैसे दे दिए ये आय दे दिए, तो पूछेंगे कि इसमें से कौन सा इसका आयाम नहीं है, तो आय इसका आयाम नहीं है। फिर है कि इसमें क्या है कि स्थान है जो कि मध्य होता है, इसका मान है जो इनके मान भी पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का मान किन किन के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य के होता है, PQLI का 1 से 100 के मध्य होता है। तो फिर और इसको जो सूत्र है वो किस प्रकार है कि जो PQLI है वो किस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। साक्षरता दर प्लस जीवन प्रत्याशा प्लस शिशु मृत्यु दर, इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं कि PQI को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके जो जनक है, इसके जो आयाम है, मोस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है। एक तो जनक पूछ लेंगे, ये छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन क्या है कि ऊपर से बनते, इसके अंदर जो है कि ज़्यादा गहराई में जाने वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। एक तो क्या तो इसको जनक पूछ लेगा, कि इनके आयाम पूछ लेगा, और के इनके जो क्या है कि मान है वो पूछ लेगा। तो इस प्रकार है कि आज के टॉपिक में अपन ने क्या किया कि जो PQLI है उसके बारे में क्या कि विस्तार से यहाँ चर्चा की है।